हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इस वीडियो को करने के बाद आप 11th-12th में एक क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का वो, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन सभी को आप सभी क्वेश्चन को इजिली कर पाओगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले 1887 में HR हर्ट्ज ने दिया। उन्होंने क्या किया तो दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए और उनमें वोल्टेज अप्लाई किया, और वोल्टेज अप्लाई कर कर उन्होंने उस पर रेडिएशन डाले, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले। तो उन्होंने क्या देखा कि उस वोल्टेज में चेंज आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशेस। ठीक है, फिर उसके बाद 1902 में फिलिप लीनर्ड ने एक रिलेशन एस्टेब्लिश की बिटवीन जो इंसिडेंट रेडिएशन थे उनमें और जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए जो बिल्कुल सेम थे किसके साथ, इलेक्ट्रॉन की तरह। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए यानी कि फोटो करंट जिसे बोला गया, उनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश की। ठीक है, फोटो करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा है वो फोटोन है और फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं फोटो करंट। और इसीलिए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम पड़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो किसके कारण जनरेट हो रही है, यहां पर फोटोन के कारण, रेडिएशन के कारण, लाइट के कारण। क्लियर है भाई। फिर 1905 में आइंस्टीन ने इसे नेचुरली एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन आ रहे हैं, इन दोनों ने क्या माना था कि जो रेडिएशन आ रहे हैं वो एज ए वेव आ रहे हैं। इन दोनों क्या माना था कि जो रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में आ रहे हैं। तो वो नेचुरली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि वेव किसी पार्टिकल से आकर कोलिजन कर रही है, मैटर से टकरा रही है और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोलिजन नहीं होगा, कैसे हो सकता है। तो 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट है ये लाइट नहीं, एक क्वांटा है ऑफ एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं फोटोन। क्वांटा ऑफ एनर्जी है जिसकी एनर्जी कितनी होती है, E=hν। यहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जबकि 19th सेंचुरी में ऑलरेडी प्लैंक कह चुका था जब ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो लाइट जो है, रेडिएशन जो है वो क्या है, वो फोटोन है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, जिनकी एनर्जी कितनी होती है, E=nhν। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेटेलिक सरफेस लिया। ये मान लो आपका कोई मेटेलिक सरफेस है, ये मेटेलिक सरफेस है। तो इस सरफेस में क्या है आपके, ये आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है। यहां से इन्होंने रेडिएशन इंसिडेंट करे, रेडिएशन यानी कि लाइट इंसिडेंट, लाइट ऑफ एनर्जी hν। इन्होंने क्या माना कि फोटोन आ रहा है, मान लो कि एक फोटोन आ रहा है, लाइट रेडिएशन आ रहा है, एक रे आ रही है, एक फोटोन आया, वो फोटोन आकर किससे टकराएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। टकराने के बाद लाइट जब फोटोन मान रहे हो तो क्या है, ये पार्टिकल है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, यहां पर पार्टिकल है। तो यहां पर कौन सा कॉलिजन होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल कॉलिजन होगा। पार्टिकल टू पार्टिकल कॉलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ परफेक्ट इलास्टिक होगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होगा। तो यहां पर कौन सा अप्लाई होगा, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो ये पार्टिकल आया, कितनी एनर्जी दी इसे, hν। कुछ एनर्जी इस पार्टिकल को इस सरफेस से निकलने में ले लेगा और बाकी की ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक बात करते हैं कि ये एनर्जी जो इसने ली कैसे ली। मान लो ये आपका एक सरफेस है, ये इस तरह से है और इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर है और ये एनर्जी है और ये सरफेस है, एक्स एक्सिस है मान लो, और यहां पर कितनी एनर्जी है, 0 है और आउटवर्ड एनर्जी कर रहे हैं। अब आप इस जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस इलेक्ट्रॉन को 0 एनर्जी तक ले जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए भाई। जब तक आप इस पर वर्क नहीं करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, 0 एनर्जी पर नहीं आ पाएगा। ये कहां है, ये सरफेस के इनसाइड ही रहेगा। तो इस सरफेस तक से एग्जिट कराने के लिए, एक्सपेल कराने के लिए, सरफेस से बाहर लाने के लिए आपको इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इसको कुछ एनर्जी चाहिए यहां से यहां आने में। इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, वर्क फंक्शन, W, और इसे कुछ बुक में फाई से भी डिनोट करते हैं, W या फाई से। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। इस मेटल के सरफेस से जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए एक्सपेल होने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन चाहिए बोलते हैं। मान लो भाई यहां पर कोई वेट रखा हुआ है, ये कोई वेट है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस वेट को उठाओ, किसी भी स्टूडेंट से बोला जाए कि इस वेट को उठाओ, तो इस वेट को उठाने के लिए अगर आप कम वर्क करोगे, इस वेट पर कम वर्क करोगे, तो ये वेट अपनी पोजीशन से अपने सरफेस को
नहीं छोड़ेगा। इसको ऊपर उठाने के लिए आपको कुछ एनर्जी वर्क करना पड़ेगा इस पे, और जब वर्क करोगे तो जो वर्क इसको यहां से हिलाने के लिए चाहिए वही क्या हो गया आपका वर्क डन। क्या हो गया वो वर्क फंक्शन। इसे किसे W और phi से डिनोट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। और दूसरा इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर लेता है, दूसरा पार्ट क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया कि रेडिएशन के कारण फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन का सरफेस से एमिट हो एक्सपेल हो जाना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एक्सपेल हो जाना रेडिएशन के कारण आपका क्या कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जो इंसिडेंट एनर्जी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है यहां पर, क्या लगा यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी आपने दी, आपने कितनी एनर्जी दी इसको एच न्यू एनर्जी दी। ये एनर्जी कितने वे में यूज हो रही है, टू वे में यूज हो रही है। एक तो ये वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस को छोड़ने के लिए चाहिए, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से जितनी एनर्जी दी वो कितने पार्ट में हुई W प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो ये दो पार्ट में यूज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी सरफेस से मेटल का एक्सपेल होना रेडिएशन के कारण, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक में दो टर्म होती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, और रिमेनिंग एनर्जी एच न्यू में कुछ एनर्जी तो क्या होगी W ने ले ली वर्क फंक्शन में चली गई, रिमेनिंग एनर्जी किसके पास चली जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास। अब इसको पहले सिर्फ इतनी एनर्जी दे रहे थे कि ये यहां से हिल पाए, फिर आपने कुछ एनर्जी इंक्रीज कर दी, जैसी एनर्जी 2 टाइम्स कर दी तो ये यहां से जाएगा आपका, जब इसमें ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये किसमें गेन कर लेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, अब वर्क फंक्शन होता क्या है W इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी कि जो मिनिमम एनर्जी क्या है एच न्यू, लेकिन मिनिमम एनर्जी कितनी होगी यहां पर एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट इज द मिनिमम एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस को छोड़ने के लिए चाहिए। यहां से सरफेस से तक आने के लिए, सरफेस से यहां तक आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एच न्यू नॉट है। और न्यू नॉट क्या है यहां पर, न्यू नॉट है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है यहां पर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, जो इंसिडेंट रे फोटोन है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर आपका न्यू लेस देन है न्यू नॉट से तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। आपको इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तभी ये इस सरफेस को छोड़ेगा, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जो कि कितनी है एच न्यू नॉट। ठीक है, अगर इससे आप कम एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन, अगर इसे आप कम फोर्स लगाओगे, जितना फोर्स इस वेट को उठाने के लिए चाहिए कम वर्क करोगे इस पे, तो ये वर्क अपनी पोजीशन से, ये जो बॉडी है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगी। क्लियर है भाई, तो ये था फोर्स। तो लिखेंगे कैसे इसको एक बार देख लेते हैं। The process of emission of electron from the metal surface when the suitable frequency of light fall on it is called photoelectric effect. ठीक है, according to Einstein, energy of photon is used in two way. A part of energy is used to expel the electron from metal surface, जिसे हम क्या बोलते हैं, that is work function, इसे क्या बोलते हैं हम work function बोलते हैं। और दूसरा रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जिसे जो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं, आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें तो आपने एनर्जी दी फोटोन की इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम गामा बोलते हैं क्योंकि फोटोन की एनर्जी है तो ई गामा। तो ई गामा जो टोटल एनर्जी दे रहे हैं वो दो पार्ट में चलेगी, एक तो वर्क फंक्शन में चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एक्सपेल कराने के लिए जो एनर्जी है, और दूसरा जो एनर्जी
इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दोनों पार्ट में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल कॉलिजन है, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी लगा दिया कि जितनी एनर्जी दी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो वर्क फंक्शन में चली गई और दूसरी काइनेटिक एनर्जी में चलेगी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी वो कौन सी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन सी एनर्जी, मैक्सिमम, कितनी हो जाएगी, ई गामा माइनस डब्ल्यू। तो के ई मैक्सिमम आपकी गामा फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन कितना होता है आपका एच न्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है एच न्यू नॉट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो के ई मैक्सिमम इक्वल टू कितना आ गया, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड दिस इज द आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इसको लैम्डा की टर्म में लिखोगे तो न्यू इक्वल टू कितना होता है आपका सी अपॉन लैम्डा, और एंड न्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितनी हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहां से वो भी कॉमन ले लोगे आप एच सी, तो एच सी कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अगर इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है, अगर इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहोगे तो ये कैसी इक्वेशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह इक्वेशन है ये। तो यहां पर y एक्सिस पर कौन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो h और m की वैल्यू h हो गई, और कौन सा बचा c कौन सा हो गया, c हो गया आपका h न्यू नॉट, h न्यू नॉट। कौन सी इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं हम, के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो सी कितना आया, सी प्लस का, तो यहां पर कितना आएगा माइनस का। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको कैसी इक्वेशन मिलेगी, ये एक्स एक्सिस पर कौन हो गया आपका न्यू होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहां पर कौन सा हो गया, यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो कुछ इस तरह से ये आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है भाई, इक्वेशन आ जाएगी, या इसको ऐसे ही कर दो, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका स्लोप, और स्लोप कितना है यहां पर, स्लोप है आपका h, स्लोप इक्वल टू h जिसे बोलते हैं आप टेंजेंट थीटा, और ये वाली टर्म यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस एच न्यू नॉट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसको जब कंपेयर करोगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहां से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एच सी, ठीक है, और c कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये तो सब फिक्स है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसका ग्राफ किस तरह से सेम ग्राफ आएगा, यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा न्यू की जगह 1 अपॉन लैम्डा, ये काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगी, ये ग्राफ ऐसे ही आएगा इस तरह से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी माइनस का एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये माइनस और आएगा यहां पर, और ये जो स्लोप है अब स्लोप कितना हो जाएगा यहां पर एच सी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका 11th-12th में एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी कुछ एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका एप्लीकेशन आप देखोगे भाई, जो सोलर एनर्जी है, देखो रेडिएशन आ रहा है, लाइट रेडिएशन आ रहे हैं, सीधे आकर टकरा रहे हैं, लाइट रेडिएशन आए और हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, करंट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सोलर से, लाइट से, रेडिएशन से। तो यहां पर सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यही हो जाती है, जो आज आप देख रहे हो कि एनर्जी की जो लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कितने डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल हैं जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं उसमें भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं, क्लियर। तो काफी सारी एप्लीकेशन है जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं अब जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो चीजें गेन हो रही हैं यहां पर, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है और करंट मिल रही है। जो करंट इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब रेडिएशन हम डाल रहे हैं, मैं मान लो ये रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हूं इस सरफेस पर रेडिएशन डाल रहा हूं, मान लो बहुत सारे फोटोन डाल दिए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे। मान लो मैंने 1 2 3 5
फोटोन डाले तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले, यानी 5 इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि मुझे करंट मिल गई। अब मैं अगर फोटोन को दुगना कर दूं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन कर दी, 10 फोटोन कर दिए मैंने अब इंसिडेंट, तो मुझे क्या मिलेंगे, अब 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज करेगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फोटोन लाइट डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको नोट कर लो सब लोग। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, भाई ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है मान लो, और इधर एक एनोड है। ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है आपके, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने रेडिएशन डाले, रेडिएशन डाल रहा हूं और यहां से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कहां जा रहे हैं, जो एनोड की तरफ जा रहे हैं। और मुझे क्या मिल रही है, मुझे करंट मिल रही है, जिसे मैं बोलता हूं फोटो करंट। अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, अगर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की न्यू को इंक्रीज करता हूं, न्यू डैश इक्वल टू मान लो 2 न्यू करता हूं, न्यू 1 इज न्यू और न्यू 2 इज 2 न्यू, मैंने फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया। तो क्या होगा, यहां से एक ही फोटोन है, उस फोटोन की पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, अब मैंने 2 न्यू कर दी, तो यहां से एक ही फोटोन प्रोड्यूस होगा। जब एक ही फोटोन प्रोड्यूस होगा तो जितनी करंट पहले फ्लो कर रही थी उतनी ही करंट आपकी अब फ्लो करेगी। करंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ मेरे फ्रीक्वेंसी का डालने से। करंट कब इंक्रीज करती, करंट जब इंक्रीज करती जब यहां से मोर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते, जब मुझे यहां से मोर इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज करता है, यानी कि फोटो करंट इंक्रीज करती। तो यहां से क्या हो गया कि फोटो करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब मैंने न्यू इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज कर गई इसकी एनर्जी, पहले एच न्यू थी, अब E1 E2 एनर्जी कितनी होगी आपकी 2H न्यू कर दी, तो एनर्जी इंक्रीज कर गई। और एनर्जी इक्वल टू कितना है मेरा, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फिक्स है भाई, एक सरफेस है, ये सरफेस तो फिक्स है ना, फोटोग्राफिक प्लेट तो फिक्स है, इसकी जो वर्क फंक्शन है W, जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने की चाहिए वो तो फिक्स है, तो ये तो कांस्टेंट होगी। तो जब E इंक्रीज करेगी तो कौन इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। अगर आप फोटोन जो आप रेडिएशन डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो बी पॉइंट क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने पर आपकी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है उसमें, और फ्रीक्वेंसी न्यू में, तो देखो जब जीरो फ्रीक्वेंसी है, जब तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, तो किस फ्रीक्वेंसी तक, वर्क फंक्शन तक, एच न्यू नॉट, यानी कि न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी तक। मान लो अगर ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, यहां तक कुछ नहीं होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। इसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी। न्यू नॉट तक आपका कुछ नहीं होगा, न्यू नॉट के बाद जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पर, तो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन पर
यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप क्या कर रहे हो, अब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को नहीं छेड़ रहे हो, अब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो। जब आप इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हो तो यानी कि नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहे हैं, पहले एक था तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिला, अब इंटेंसिटी आई थी, अब आपने इंटेंसिटी 2i कर दी, मान लो 2 फोटोन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब आपने इंटेंसिटी 3i कर दी तो आपको कितने मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is photo current is directly proportional to इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उतने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इंसिडेंट करोगे, जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन अमिट होकर कहां जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इंक्रीज होगा। ए पॉइंट। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपके सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आपकी फोटो करंट बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अगर इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये पहला ग्राफ किस किस में हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी आई में और नंबर ऑफ फोटो करंट में। तो जितने इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उतने ही फोटो करंट इंक्रीज करेगी। और ये दूसरा कर्व किस में हो जाएगा, इंटेंसिटी में और काइनेटिक एनर्जी। जितनी शुरू में थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, लास्ट तक आप कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो काइनेटिक एनर्जी आपकी कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका इंक्रीज होगा। तो ये थे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इसके बाद बात करते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो आइंस्टीन ने दिया वो एक कॉन्सेप्ट दिया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसे 1950 में मिल्कमैन ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्वार्ट्ज ट्यूब ली, जो क्वार्ट्ज की या ग्लास की बनी होती है, उसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट ली जिसे सी में कैथोड पे बोला, और इधर एक एनोड लगाया। इस पर इन्होंने लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट किया। जब लाइट रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट किया तो यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। इस पोटेंशियल को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो एनोड किस पे कर दिया, पॉजिटिव पे कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां से करंट फ्लो करनी होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर हमने क्या लिया है, ये रियोस्टेट लगाया है, जिससे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके करंट को मेजर करते हैं। यहां पे करंट हमने क्या लिया, मिली एम्पियर लिया है। मिली एम्पियर क्यों, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट मेजर ऑब्टेन्ड होती है, फोटो करंट, वो मिली एम्पियर में ही ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, अगर मैं इस वोल्टेज को रिवर्स कर दूं, इसे माइनस कर दूं और इसे प्लस कर दूं, तो एनोड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये अब इलेक्ट्रॉन जो इसकी तरफ आ रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। धीरे धीरे क्या होगा, मैं पोटेंशियल माइनस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता चला जाऊंगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू जब होगी जब एक भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर नहीं पहुंचेगा। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर मैं बात करूं शुरू की, तो क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। शुरू में आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रही है। आप पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हो। आपने पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल कर दिया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे एनोड पर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगी इस पॉइंट पर। इसके बाद आप फर्दर पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी करंट इंक्रीज करनी थी, जितने भी फोटोन यहां से प्रोड्यूस होने थे मैक्सिमम,
वो सारे के सारे यहां पहुंचेंगे लगातार, तो जिससे कि करंट में क्या आ जाएगा, एक सैचुरेशन आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। इसके बाद आप फर्दर पोटेंशियल को इंक्रीज करो, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हुए सारे के सारे यहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो आएगा, जितने हो रहे हैं प्रोड्यूस सारे पहुंच गए। जब करंट इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगी। अब आपने पोटेंशियल को चेंज कर दिया, तो धीरे धीरे अगर मैं दोबारा अगर इसको प्लॉट करूं, पोटेंशियल को आपने नेगेटिव कर दिया तो करंट पहले इंक्रीज करी, अब जब आपने इसे नेगेटिव कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन का अपोज करने लगा, तो धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, और एक पोटेंशियल पर जाकर, नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर ये आईपी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो करंट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर दे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो टोटल फोटो करंट कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो वो पोटेंशियल जिसके कारण, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट, फोटो करंट जीरो हो जाए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टॉप हो जाए, उसी को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल is that potential on anode which photocurrent become zero, that which photocurrent become zero, उसका बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है भाई? अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं तो भाई इलेक्ट्रॉन किसके कारण यहां पर पहुंच पा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच पा रहा है अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल चाहिए उसे रोकने के लिए। भाई यहां पर अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो यहां पर भी आपको मैक्सिमम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा जो उसके को अपोज कर सके, यानी कि उसको वर्क करना पड़ेगा आपको उसके अपोजिट, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन बाई पोटेंशियल। और वर्क डन कितना होता है हमें, क्यू डीवी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितनी हो जाएगी, क्यू वी नॉट। मान लिया हमने वो जो पोटेंशियल है, वो कितना है आपका, वी नॉट है। तो अगर अब मैं इसमें ग्राफ की बात करूं तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरह का बनेगा। भाई इधर तो पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर क्या है आपका, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां होगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे, वी नॉट यहां पर। तो यहां से पहले करंट धीरे, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पर फोटो करंट क्या होगी आपकी, जीरो होगी। यहां पर फोटो करंट जीरो होगी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल है, तो यहां जीरो होगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो तो फोटो करंट इंक्रीज करती चली जाएगी, और एक पॉइंट पर आकर इसमें क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे जो एक्चुअल ग्राफ आएगा। ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए। यहां पर हमने किसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी ले लिया, इसको क्या बोलेंगे आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो होगी, इंक्रीज करेगी, और बाद में यहां पर क्या आएगा, सैचुरेशन, और इसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड करंट, सैचुरेशन करंट। क्लियर? तो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपॉन ई। अगर मैं आइंस्टीन इक्वेशन की बात करूं तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये वैल्यू यहां पर रख दो, कितनी आ जाएगी यहां पर, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया आपका, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अगर इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो दैट m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, स्लोप कितना हो गया यहां पर, h अपॉन ई, और c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफ आपका ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये ऐसे आएगा। स्लोप कितना हो गया यहां पर, h अपॉन ई हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो दिस इज द कर्व। क्लियर है भाई? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल at which photo current become zero.
मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, इसे नोट कर लेंगे सब, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पर बात करूं इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। नंबर 1, इफ intensity is, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी उसको अपोज कर रही है। अपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके कारण है? काइनेटिक एनर्जी के कारण है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो इंटेंसिटी के कारण इंटेंसिटी इज इंक्रीज, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ेगा? करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इंटेंसिटी और ये आपकी आईपी, तो ये आपका ये आ जाएगा। इंटेंसिटी मान लो आई है, आपने इंटेंसिटी इंक्रीज किया तो फोटो करंट इंक्रीज करेगी, ये मान लो कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, और एक और आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3i आ जाएगा। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी फोटो करंट इंक्रीज करेगी, और बाद में क्या हो जाएगी? वो भी सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जितने भाई इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाओगे तो जितने फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में से जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने थे वो तो प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद आप कितना भी इंक्रीज कर लो, मैक्सिमम फोटोन एक बार, मैक्सिमम एक बार इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन बार बार रिपीट होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज सो potential is increased, hence current is increased only for positive पोटेंशियल। सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए ही करंट इंक्रीज करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है भाई? अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अब बी पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि न्यू इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज करेगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करेगी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस पे लगा रहे हो इसकी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाएंगे और करंट फ्लो करने लगेगी। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ किस तरह का आएगा? ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा, दूसरा आपका ये आ जाएगा, तीसरा इसके बीच से बना देते हैं ये आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ये कितना हो जाएगा? V01, ये V02 और ये V03, और ये फ्रीक्वेंसी न्यू1, ये न्यू2 और ये न्यू3, और यहां पर क्या है? न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इफेक्ट ऑफ ऑन इंटेंसिटी। क्लियर है? अगर मैं इसके कुछ पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इनके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लूं जिनको एक बार आप रिवाइज कर लें, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर नहीं बचने वाला। ठीक है भाई? तो वो टॉपिक क्वेश्चन पॉइंट है, तो अब हम डिस्कस करेंगे बेस्ट पॉइंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट किए हैं,
इनको करने के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई भी क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ग्राफ के अलावा, जो ग्राफ में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बचेगा। अगर इंटरेक्शन कैसा है, यहां पर इंटरेक्शन लाइट का है किसके साथ, मैटर के साथ, रेडिएशन का है किसके साथ, मैटर के साथ। लाइट इज विजिबल है सकती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस पे डालते हैं हम, मेटेलिक प्लेट पर। लेकिन यहां पर क्या है कि नॉन मेटेलिक प्लेट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन रेडिएशन कौन से होने चाहिए, गामा रेडिएशन। ऐसा नहीं कि नॉन मेटेलिक प्लेट है तो फोटो इलेक्ट्रिक, अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले कि नॉन मेटेलिक प्लेट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा लेकिन गामा रेडिएशन यूज होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कई बार पूछा गया है, फोटोन इट कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कंप्लीटली एब्सॉर्ब कर लेता है आपका इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली एब्सॉर्ब होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल शुड बी बाउंड, ये भी कई बार आया हुआ है कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे होने चाहिए, बाउंड होने चाहिए। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, फ्री होना चाहिए। ध्यान रखना, कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन में फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन मेटल में बाउंड होते हैं। लो एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर फोटोन की एनर्जी लो है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो लार्ज है, तो हम दिस फिनोमिना को ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका लो एनर्जी है और तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा, लेकिन उसका कंडीशन है, उसके जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर होंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और दूरी पर ज्यादा होंगे तो F इज 1/r²। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो लो एनर्जी पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन एट न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट फिनोमिना कैन बी अकर। इसका मतलब नहीं है कि अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही जाएगा, हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। फंक्शन की बात करें, वर्क फंक्शन की रेंज कितनी होती है, 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सीजियम के लिए कई बार पूछा गया, सीजियम का वर्क फंक्शन कितना होता है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन है। ठीक है, और मरकरी का ही पूछा जाता है, मरकरी का कितना होता है, 4.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों वर्क फंक्शन आप याद कर लेंगे। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है भाई, इंडिपेंडेंट होती है। नंबर ऑफ फोटोन यानी कि फोटोन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू AI। ये मैं भी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज करती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि एन आई पर इस पे इंटेंसिटी पर डिपेंड क्या कर दिया, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी नहीं है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड न्यू पर डिपेंड नहीं करते। क्लियर है, दिया रफ कर दें यहां से। नेक्स्ट क्या है आपका, फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हाउएवर पुअर द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पुअर भी है तब भी हम फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं। क्लियर है। ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर वो कहता है कि ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट उसने यूज की है तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगी, क्या इफेक्ट होगा अगर आप ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज कर रहे हो। तो ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि ब्राइट का मतलब ब्राइट को देखते ही आप समझ लो कि ब्राइट हो गई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई ना। ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया इंक्रीज करे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करे हैं तो क्या इंक्रीज करेगी आपकी फोटो
करंट इंक्रीज करेगी, ना कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करती जब आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ब्राइट मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि नंबर ऑफ फोटोन आपके इंक्रीज हुए हैं। तो दीज आर द पॉइंट जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। नोट डाउन कर लें। थैंक यू।